नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। लगातार हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से अभियान जारी रखा था, अब एक सुखद पहलू ये है कि जिन लोगों को लखनऊ जाना था और उन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं और चिट्ठियां प्रताप जी के पास पहुंचने लगी हैं। करीब 20 से अधिक चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। आज हम बात करेंगे प्रताप जी से, वो चिट्ठियां किसकी हैं, कौन कौन लोगों ने भेजा है और क्या अब इस पर कार्रवाई हो रही है। प्रताप जी, पोल टॉक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लोगों ने चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं और आप देख रहे होंगे कि मिलनी शुरू हो गई है। तमाम चिट्ठियां जो हैं, मतलब स्पीड पोस्ट बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। और मतलब सबसे पहली चिट्ठी जो आई है वो उन्नाव से आई है, बुद्धिलाल जी की। और गाजियाबाद से हमारे रणवीर सिंह जी हैं और रंजीत सिंह जी रामपुर से हैं। ताराचंद जी ने भेजा है रामपुर जिले से। ऐसे बहुत सारे लोगों का आया है, जैसे सिद्धार्थनगर से उस्मान अली हैं, शिव प्रसाद यादव सिद्धार्थनगर से ही हैं। और बदायूं से हैं, बदायूं से शिवास निवास शर्मा जी हैं, रमेश कुमार जी हैं मऊ से। इसी तरीके से जिला जौनपुर आपके आपके गृह जनपद से जीत बहादुर सिंह जी हैं। अच्छा। और हाँ, शशि कन्नौजिया जी हैं मऊ से। इसी तरीके से आजमगढ़ से रामनाथ जी और केजी पांडे जी हैं कानपुर देहात से। उनको, इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बागपत जिले से कजलपुर से भेजा है भाई ने, का नाम ऊपर नहीं दिख रहा है, अभी खोलूंगा तब दिखेगा। राम प्रसाद सोनी जी हैं प्रतापगढ़ से। और चंद्रमा राम जी हैं गाजीपुर काशिमाबाद से। ऐसे तमाम चिट्ठियां आ रही हैं और मैं हाथ जोड़ करके इनसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी नहीं है, ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान की है, हर किसी के आत्मसम्मान की है। हर वो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, 1995 की लिस्ट जारी होना सबको पता है कि होना चाहिए। यहां तक कि सरकार और जिला निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी पता था। सोच समझ करके सर्वे करके, संतोष जी कितनी दुविधा की बात है कि इतना सर्वे करके भी 1995 की लिस्ट जारी हुई और इन बेईमानों ने 15 दिन बाद पलट दिया। इसको धांधली कहते हैं, अंधेरगर्दी कहते हैं। लेकिन न्यायालय से हमको उम्मीद है अंधेरगर्दी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यायालय एकलौती ऐसी चीज है, कुछ राहत हमें देती है। तमाम मुद्दों पे मैंने देखा, मेरा ये विश्वास है कि सरकार अगर नहीं राहत देती है, चुनाव आयोग नहीं राहत देता है, इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी नहीं राहत देती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं देती है, तो इस ऐसे मौके पे हमारी न्यायालय हमारा साथ देती है। और अगर सारे लोग मिलकर के हम सब लोग लड़ेंगे और सबका नाम एक साथ जाएगा, तो न्यायालय को लगेगा कि इतने लोग क्या मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं ना। और न्याय मांग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अन्याय है तो आप इस चुनाव को खारिज करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का सेटिल। बहुत सारे लोग अभी भी दुविधा में है कि अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो शपथ ग्रहण हो गया। भैया होने दीजिए, सब लड़ाई लड़ना आपका काम है। भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि फल की इच्छा नहीं, आप कर्म करिए, पहले करिए। तो हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, हमने आपसे रुपए नहीं मांगे। एक 20 रुपए का, 19 रुपए का या 29 रुपए का आपने भेजा है, 10 रुपए का फोटोकॉपी, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कोशिश करेंगे, लड़ाई होगी, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों का रुझान है। और अन्य लोग जो सुन रहे हैं, दर्शकगण, उनसे हम चाहेंगे कि वो लोग भी निश्चित, आप से अनुरोध आपसे भी है कि आप भी उन चीजों को दोबारा से एक फ्लैश कर दीजिएगा एड्रेस, ताकि आज के दर्शकों को भी पता चल सके कहां चिट्ठी भेजनी है। सिर्फ फिर से मैं दोहरा दूं कि एक आधार कार्ड, लीगल साइज पेपर, जो अभी पेपर आप देखते हैं उसको A4 साइज कहते हैं, फोटोकॉपी वाले के यहां जाएंगे और बोलेंगे लीगल साइज पेपर, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। उस पे अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराइए, एक फोटो रखिए और लिफाफे में बंद करके हमारे एड्रेस पे 2/36 रुचि खंड 1 मेन रोड
क्रिस्टल सिटी सेंटर के सामने, लखनऊ, पिन कोड 226025 पे भेज दीजिए। ये अगर आप कर पाएंगे तो हम सबकी लड़ाई एक मजबूती से लड़ पाएंगे और आप लोगों के सहयोग से लड़ पाएंगे। ये तो अदालत में होगा। अगर जरूरत पड़ी और हमें लगा कि अदालत में दबाव बनाना है तो फिर एक दिन हम सबको बुलाएंगे लखनऊ और इसी चुनाव आयोग के दरवाजे पे हम लोग इनकी पूजा करेंगे। तो मेरे माता च पिता ते, ताकि इनको शर्म आए कि तुमको भगवान हम बता रहे हैं, चुट्टो चोर हैं सब। 20 तक का ये हुआ था, 20 तक लोग भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी लगभग 30-40 लोगों का आ गया है, 5 दिन का समय है। अब उनके और आ रहे होंगे। अब प्रताप जी एक और मसला है, कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने एक मुहिम छेड़ी है, जिन लोगों के निधन कोरोना से हुआ है उनको 2 लाख रुपए तक का आप इंश्योरेंस क्लेम दिलाने की बात पिछले वीडियो में हुआ था, तो कई लोग जानना चाहते हैं। उसे एक बार फिर विस्तार से समझा दें लोगों को, कैसे लोग अपने आप से जुड़ सकते हैं और कैसे वहां तक जा सकते हैं। देखिए संतोष जी, हर हिंदुस्तान में जितने भी अकाउंट खुले हैं उन अकाउंट में मई के महीने में 12 रुपए और 330 रुपए, किसी का 12 किसी का 330, ये अकाउंट से ऑटोमेटिक अपने आप कट जाता है। ये किस काम के लिए कटता है? सिर्फ इस बात के लिए कटता है कि 70 साल तक के उम्र के लोगों को कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उनको 2 लाख रुपए की धनराशि रकम एक सहायक के रूप में, सहायता के रूप में दी जा सके। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर आपको मालूम भी है तो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला भगा देता है। इसके लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई थी कि भाई जिसको नहीं मिल रहा है वो वेबसाइट पे अपना अपलोड कर दे। rrp.org.in पे फॉर्म बना हुआ है, फ्री का फॉर्म है, कोई पैसा नहीं लगना है। RT-PCR यानी कोरोना से जो लोगों का पॉजिटिव होने का RT-PCR हुआ है वो रिपोर्ट, मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें अपलोड कर दें। उसके बाद हमारी टीम उनसे संपर्क कर लेगी और उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। अभी 2 लोगों को मुआवजा मिल गया है, मैं आपको आपकी जानकारी से बता दूं, और एक लड़के को दिलाया गया है लखनऊ के समाज कल्याण विभाग से, वहां 30,000 रुपए मिलते हैं। ये भी मैं बता दूं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जिसका कमाने वाला व्यक्ति चला गया, किसी भी वजह से चला गया, मर गया, तो उसको 30,000 रुपए दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन यापन कुछ चला सके। तो ये थी अब तक की 2 बड़ी अपडेट जो प्रताप जी बता रहे थे। जो 95 से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए भी, कोरोना से जुड़े हुए। प्रताप जी लगातार हम आपका 1-2 बीच में अपडेट लाते रहेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कितनी चिट्ठियां पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं। संतोष जी, हाँ मैं एक बात रखना चाहता हूं। हाँ मैं इन सभी 95 की लड़ाई लड़ने वालों से अनुरोध करूंगा कि इनके गांव में भी, इनके आसपास भी तमाम जगहों पे मृत्यु हुई है। ये लोग जनसेवक हैं जो 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधान की लड़ाई में शामिल थे या प्रधान बनना चाहते थे। इन लोगों का धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि उन लोगों को जो उनके यहाँ मृत्यु हो गई है उनके यहाँ जाकर के इस वेबसाइट पे भरवा दें, जिससे कि उनको कल्याण हो सके। 2 लाख रुपए मिलकर के, वो मेरा नाम नहीं लेंगे, जिनको मिलेगा वो उन्हीं प्रधान जी के कैंडिडेट को, उनको भगवान मानने लगेंगे, जिसको 2 लाख रुपए दिलवा देंगे। ये इनके लिए अच्छा सुअवसर भी है, समाज की सेवा भी है। तो ये अपडेट है 2। और चूंकि लगातार लोग पूछ रहे थे कि प्रताप जी से ये बात लाया जाए कि कितनी चिट्ठियां जा चुकी हैं, अब उनको पता चल गया कि चिट्ठी जब पहुंच गई हैं। तो प्रताप जी फिर एक बार 20 के पहले हम आपका एक इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप बिजी रहते हैं और लगातार इस तरह का दबाव रहता है कि प्रताप जी को रोज लाया जाए। आप भी संभव नहीं हो पाता और हमसे भी संभव नहीं हो पाता। आज की बड़ी अपडेट यही है और 95 की लड़ाई जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।